नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। जीवन में स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आगे बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राम नरेश सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राम नरेश्वर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग का जो टॉपिक है मुख्य प्रयाग। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के पावन तट पर इलाहाबाद, जो मध्यकालीन नाम पड़ा था, वर्तमान में प्रयागराज स्थित है, जिसे प्रयाग होने का गौरव प्राप्त है। ऐसे ही उत्तराखंड की पावन धरती पर 5 ऐसे प्रमुख स्थल हैं जिन्हें प्रयाग होने का गौरव प्राप्त है। उसे हम लोग बहुत एक आसान सी ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे और वो फिर कभी आपसे गलत नहीं होगा। और मुझे याद आता है कि एक बार मैं उत्तर प्रदेश PCS एग्जाम में यही सवाल आया था कि शायद विष्णु प्रयाग किन किन नदियों के मिलन स्थल का नाम है, और वो गलत हो गया था क्योंकि वो नाम ही ऐसे ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे आप देखिए प्रयाग, तो आपको मालूम ही है प्रयागराज, गंगा प्लस यमुना का मिलन स्थल है, उत्तर प्रदेश में है। ये तो मालूम ही है ना। हम उत्तराखंड के जो प्रयाग हैं उस पर एक सामान्य सी ट्रिक बना रहा हूं और उसे आप देखेंगे तो आपको अपने आप याद होते चले जाएंगे। देखिए, रामदेव मान लीजिए आपके मित्र हैं, तो रामदेव जी कैप लगाते हैं तो वो बड़े लगते हैं, है ना। एक बार इसको मेरे साथ देखिए कि रामदेव जी कैप लगाने पर बड़े दिखते हैं, है ना। तो क्या ट्रिक है, ये उत्तराखंड के राम देव जी, कैप की यहाँ इंग्लिश सी की जगह आप कैप कर लें या सी ही कर लें, कैप लगाने पर बड़े दिखते हैं। ठीक है, रामदेव जी कैप लगाने पर आप बड़े दिखते हैं। ठीक है, इसी लाइन पे आपके सभी प्रयाग क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1 राम, नंबर 2 देव, नंबर 3 कैप, और उसके बाद बड़े। राम यानी रुद्र प्रयाग, आर से हुआ, रुद्र प्रयाग। और ये किन किन नदियों का मिलन स्थल का ये नाम है जो गौरव मिला हुआ है रुद्र प्रयाग। तो ये ए और यम, रुद्र, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, है ना। राम, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। और कहते हैं यही नारद जी को बीड़ा मिली थी, नारद जी को वीणा मिली थी। दूसरे देव, देवप्रयाग,
देव ई को आप ऐसे ले लीजिए, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा प्लस भागीरथी, यहीं से ये गंगा नाम पड़ता है। हमारी जो गंगा नदी है, इसी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का जब मिलन होता है तो इसी से गंगा के नाम से आगे बढ़ जाती हैं और इसे सास बहू नदी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कैप, कर्णप्रयाग, देखिए ये, फिर यहाँ पे आया अलकनंदा प्लस पिंडार नदी, और कहा जाता है कि यहाँ कर्ण ने तपस्या की थी। कर्ण ने तपस्या की थी। उसके बाद बड़े विष्णु प्रयाग, ये अलकनंदा प्लस धौली गंगा, जिसे विष्णु गंगा के नाम से भी जानते हैं, धौली गंगा। और कहते हैं यहाँ नारद जी ने विष्णु भगवान की तपस्या की थी, तो ये आप जानने के लिए, नारद जी ने विष्णु जी की तपस्या की थी। एक पांचवी जो प्रयाग का गौरव मिला हुआ है उत्तराखंड में, तो वो है आपके नंद प्रयाग। नंद से आप ले लीजिए नंद प्रयाग, और यहां भी अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नाम पड़ता है वहां पे। ये नंद जी से रिलेटेड यहाँ पे बात होती है। तो आपने देखा कि प्रयाग जहाँ बहुत सारे यज्ञ हुए हों, तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज को गौरव प्राप्त है। उत्तराखंड में इन 5 स्थानों को प्रयाग का गौरव प्राप्त है। और देखिए कितनी आसानी से, अगर यहाँ कन्फ्यूजन क्या करता है कि अगर ये सवाल पूछ लिया कि कर्णप्रयाग किन नदियों के मिलन स्थल का नाम है, तो देखिए अलकनंदा और पिंडार। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, विष्णु प्रयाग अलकनंदा धौली गंगा। और इस तरीके से हम लोग एक लाइन में कि रामदेव जी कैप लगाने में बड़े दिखते हैं, है ना। इसको आप हिंदी में कर लें या इस तरह लिख लीजिए, जैसे भी कर लीजिए। और एक बार 2 बार करेंगे तो उसके बाद फिर ये कभी आपसे गलत नहीं होगा। और ये देखिए इसमें एक कॉमन बात ज़रूर आई है कि अलकनंदा जो नदी है वो सभी मिलन, यानी अलकनंदा में अन्य नदियाँ आकर के मिल रही हैं। तो ठीक है साथियों, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, ये कभी भी किसी भी कंपटीशन में आ सकता है और ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छी मेहनत करते रहें। फिर मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।